हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रंटियर कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कि THE को द कब बोलते हैं और THE को दी कब बोलते हैं। बच्चों को इस टॉपिक पे बहुत कंफ्यूजन होती है, तो चलिए आज आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं और चर्चा करते हैं कि THE को द कब बोलते हैं और THE को दी कब बोलते हैं। तो देखिए, THE दी यानी इसको दी कब बोला जाता है। तो देखिए, पहला हमारा ये जो टॉपिक है इधर का, ये है कि इसको दी कब बोला जाता है। जब THE के बाद कोई वावल साउंड आता है, THE के बाद कोई वावल साउंड आता है, तो हम उस THE को दी पढ़ते हैं, यानी दी बोलते हैं उसको। जैसे दी ऑरेंज, अब ये जो ओ है ये वावलेटिक साउंड आ रहा है, ओ की आवाज आ रही है, तो ये दी बोला जाएगा। ऐसे ही ऑक्स में वावलेटिक साउंड है, यानी ओ की आवाज है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दी ऑक्स। ऐसे ही ऑनेस्ट बॉय साउंड किसकी आ रही है, ओ यानी स्वर की, तो ये भी दी बोला जाएगा, ठीक है ना। यानी THE के बाद अगर कोई भी वावलेटिक साउंड आता है तो इस THE को हम दी प्रोनाउंस करेंगे, दी बोलेंगे हम इसको, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना कि जो दी आर्टिकल है ये हमेशा विशेष चीजों के साथ लगता है, सामान्य चीजों के साथ नहीं। जो चीजें प्रसिद्ध हैं, जो चीजें विशेष हैं, जो चीजें फेमस हैं, उनके साथ में दी आर्टिकल का यूज होता है। अब देखिए, हम THE को द कब बोलते हैं, ठीक है। तो THE को हम द बोलेंगे जब THE के बाद में कोई कॉन्सोनेंट साउंड होता है, यानी किसी व्यंजन की आवाज होती है। व्यंजन जैसे राजधानी एक्सप्रेस। अब राजधानी एक्सप्रेस में जो ये राजधानी है, इसमें रे की आवाज आ रही है, यानी ये एक कॉन्सोनेंट की आवाज है। तो जो कॉन्सोनेंट की आवाज है उसके साथ में हम THE जब यूज करते हैं तो ये द प्रोनाउंस होता है। इसको बोलेंगे द राजधानी एक्सप्रेस। ऐसे ही THE के बाद में अगर वन आइड पर्सन दिया हुआ है, वन आइड पर्सन, तो अब देखिए यहां बेशक ये दिया हुआ तो है वावल, लेकिन इसकी साउंड कॉन्सोनेंट की है, तो साउंड के आधार पर वह एक कॉन्सोनेंट है हिंदी का, तो उसी तरीके से इसके आगे जो THE लगा हुआ है इसको हम द बोलेंगे, द वन आइड पर्सन। और अगला देखिए, बॉय ऑफ दिस विलेज। बॉय में ब जो है वो व्यंजन है, तो व्यंजन की आवाज है, व्यंजन से पूर्व जो THE लिखा गया इसको हम द बोलेंगे। तो इस तरीके से जब कॉन्सोनेंट की साउंड होती है THE के बाद में तो हम उसको द प्रोनाउंस करेंगे, और अगर वावलेटिक साउंड होती है तो हम उसको दी बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट देखिए, जो आपने बहुत ही कम सुना होगा, जिसके बारे में जानकारी कम होगी, तो आज हम इस पर चर्चा करते हैं कि एम्फेसिस ऑन एनी वर्ड। अगर किसी शब्द के ऊपर दबाव देकर बोला जाता है, जैसे THE है, उसके बाद जो शब्द है उसके ऊपर अगर हम ज्यादा दबाव देकर बोलते हैं, एम्फेसिस करके बोलते हैं, तो वहां पर जो THE है उसको हम दी बोलेंगे। यानी एम्फेटिक वर्ड है तो उससे पहले जो THE आया है उसको हम दी बोलेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, जनरली हम कहते हैं आई मेट द गवर्नर। गवर्नर एक संवैधानिक पोस्ट है, इसलिए उसके आगे द लगता है, तो इसमें बोला आई मेट द गवर्नर। यहाँ जनरली बोला है तो यहाँ हम THE को द कह देते हैं, ठीक है।
लेकिन जब गवर्नर शब्द के ऊपर जोर देकर बोला जाता है तो हम कहते हैं रियली यू मेट दी गवर्नर, यानी क्या आप वास्तव में गवर्नर से मिले। गवर्नर से मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रशासनिक अमला साथ में होता है तो उनसे मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो जो यहाँ पर THE है, इसके ऊपर इसको हम दी प्रोनाउंस करेंगे, इसको हम दी बोलेंगे, क्योंकि गवर्नर जो है वो अपने आप में एक बड़ी और संवैधानिक पोस्ट है, उनसे मिलना संभव नहीं होता, तो उनसे मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम इस शब्द पर जोर दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम दी कहकर बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे दी कपिल शर्मा शो, दी कपिल शर्मा शो, यानी कपिल शर्मा वैसे तो साधारण नाम है, लेकिन नाम के आगे कोई सामान्य आर्टिकल वगैरह तो लगता नहीं है, लेकिन जब हम इस नाम को एम्फेसाइज करके बोलते हैं, नाम के ऊपर जोर देकर बोलते हैं, क्योंकि ये जो शो है इसमें ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि अब ये दी कपिल शर्मा शो बोला जाता है, यानी कपिल शर्मा शो शब्द के ऊपर दबाव आ गया, इसलिए इस THE को हम दी कहकर पुकारेंगे हैं। तो इसी प्रकार की रोचक और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें।